एक बच्चा उनको ऐसा दिखा, मैं एक बच्चे से मिला जो मानसिक मंदता के साथ छोटे कद का था, उसका मुंह आंशिक रूप से खुला हुआ एवं जीभ जो है शिकनदार यहाँ पर थी इस तरीके से, ठीक है, और उसकी हथेली चौड़ी थी, ये जो थी काफ़ी चौड़ी थी, गद्देदार थी। इस तरीके का विकार को किस नाम से जाना जाएगा? डाउन सिंड्रोम। ओके। साइकोमोटर डिसऑर्डर हो सकता है जिसमें पीएसटीडी, ऑटिज्म, एएसडी, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, है ना, मूड स्विंगिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती साइकोमोटर के अंदर। टर्नर सिंड्रोम हो सकता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम यहाँ पर हो सकता है। डाउन आंसर आ रहा है, मंगोलिज्म आंसर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, ये डाउन सिंड्रोम है। इसमें जो बच्चा होगा, ट्राइसोमी ऑफ 21 यहाँ पर हो जाती है। इसमें जो बच्चा है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, देखो यहाँ पर सिम्टम्स जो है आपको पूरे दिखाए गए। ट्राइसोमी ऑफ 21 यानी कि जो 21वें नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उसमें यहाँ पर दिक्कत हो जाती है, तो ट्राइसोमी यहाँ पर हो जाता है, मतलब एक एक्स्ट्रा एड यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेशियो यदि निकाला जाए, इस पर जो रिसर्च की गई तो पता चला ये महिला और पुरुष दोनों में होता है, ठीक है, दोनों में होगा। पुरुषों का हम लोग बोल सकते हैं 74% पुरुषों में होता है, रेस्ट 26% महिलाओं में इसको देखा गया है। ट्राइसोमी 21 होता है। इस तरीके की टंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रही, काफ़ी रफ ये रहती है, इस तरीके से रहती है, ठीक है। आईज आप इसकी यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके का यदि किसी का भी फेस दिखाई देता है तो हम लोग बोल सकते हैं ये कौन सा लक्षण उसके अंदर दिखाई दे रहा है? डाउन सिंड्रोम का है, मोंगोलिज्म का है, जिसमें ट्राइसोमी हो जाती है 21 में। यहाँ तक क्लियर है? हथेली देखो दिखाई दे रही है कि किस तरीके की दिखती है इसके अंदर, यहाँ तक क्लियर हुआ। सेकंड हम लोग देख लेते हैं साइकोमोटर विकार क्या होता है। तो साइकोमोटर के अंदर जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती है। डिप्रेशन हो गया, डिस्थीमिया हो गया, पैरासोमनिया हो गया, एडिक्शन हो गया, एंजाइटी हो गया, पीएसटीडी हो गया, जितने भी डिसऑर्डर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, ओसीडी हो गया, है ना, ये सारे के सारे जो है हमारे इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं, साइकोमोटर डिसऑर्डर का हिस्सा होता है, ठीक है। तीसरा कौन सा टाइप था? तीसरा टाइप था टर्नर सिंड्रोम। अच्छा, टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, कितने स्टूडेंट को याद है? नहीं, ये टीएल का मुझे आइडिया नहीं है, ये आपको वैकेंसीज की चेक करनी पड़ेगी या फिर मैं एक बार से चेक कर लूँगी। एफसीआई की यदि आप बात कर रहे हैं ना, तो कोई पोस्ट भी होता है क्या और उसका काम क्या होता है? बेसिकली आपने देखा है ना कि ये फूड वगैरह चेक करने आते हैं, जो अपने दुकानें वगैरह होती है, शॉप्स वगैरह होती है ना, इस पे चेक करने आते हैं ना कि आप ख़राब भोजन तो नहीं बेच रहे, ख़राब सामान तो नहीं बेच रहे हैं, वो वाली सारी चीज़ें होती है। कुछ वेयर हाउसिंग वाली भी होती है इसके अंदर, तो वो अलग अलग पोस्ट पे निकलती है। फीमेल में होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। फीमेल में होता है कौन सा? टर्नर सिंड्रोम। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का होता है। टर्नर सिंड्रोम के लक्षण कुछ इस तरीके के होते हैं। टर्नर सिंड्रोम हम लोग बोल सकते हैं जिसको 45X के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लास्ट वाला जो क्रोमोसोम होता है प्रेजेंट यहाँ पर नहीं होता है। टोटल 23 दूना 46 जोड़े होते हैं, लेकिन इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं 45 ही होता है, लास्ट वाला प्रेजेंट यहाँ पर नहीं होता है। तो ये हमारा होता है टर्नर सिंड्रोम, जो केवल महिलाओं में, फीमेल में यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। अब एक बार से यहाँ पर देख लो, 4th नंबर का है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम यहाँ पर क्या होता है? 4 ऑप्शन ही समझा रही हूँ मैं, अभी तक 3 ऑप्शन समझा है, मैं 4th वाले पर आ गई हूँ, ठीक है। अब देख लो 4th नंबर का ऑप्शन क्या बोल रहा है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की आपसे बात कर रहा है। एक बार से कोई मुझे बताएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? हाँ, टर्नर सिंड्रोम जो है 45X के नाम से जाना जाता है, महिलाओं में होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है इस तरीके का दिखता है। एक पुरुष का जो शरीर का स्ट्रक्चर होता है, जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, वो कुछ महिलाओं की तरह दिखने लग जाता है, उसके बॉडी पर हेयर ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये वाला जो क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम है, इस प्रकार की विकृति जो है किस में देखी जाती है? पुरुषों में देखी जाती है। बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं मेल के अंदर देखी जाती है। इसमें क्या होता है, नॉर्मली एक पुरुष के लिए जो क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है वो XY है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसमें एक X जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, यानी कि इस पुरुष के अंदर आपको पुरुष वाले गुण भी दिखेंगे और महिला वाले गुण भी दिखेंगे। तो बेसिकली XXY हो जाता है, जिसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने। चलो, ये हो गया हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 भी काफ़ी लॉजिकल है, आंसर करना है इसका। चलो, ठीक बात है, आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। खाद्य श्रृंखला का उचित प्रकार आपको यहाँ पर पहचानना है। खाद्य श्रृंखला का उचित प्रकार यहाँ पर क्या हो सकता है? कैसे बातें कर रहे हो? सिकल सेल